पीटर पार्कर अब ऑफिशियली दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता और जो स्पाइडरमैन वापस आ रहा है वो शायद हीरो कम और कुछ और ज्यादा बनने वाला है। गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और मैं सीधा बोलता हूँ, ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, ये एक कंप्लीट रीबर्थ है। ये एक नया स्टार्ट है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए, जहाँ टोन काफी ज्यादा डार्क है, इमोशंस हैवी हैं और स्टोरी पहले से काफी ज्यादा ग्राउंडेड और रियल फील हो रही है। और आज मैं सिर्फ रिएक्शन नहीं देने वाला, मैं तुम्हें इस ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन दूंगा, हर एक डिटेल, हर एक हिडन हिंट और वो सब जो शायद तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा। सबसे पहले बात करते हैं सोनी के मार्केटिंग स्टंट की। 1 सेकंड की क्लिप्स रैंडमली ड्रॉप करना, कभी दिन में कभी रात के 3 बजे, ऑनेस्टली काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन जब फुल ट्रेलर देखा तो समझ आ गया कि वो सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहे थे। रियल कंटेंट तो इस ट्रेलर में है और ओवरऑल फील ये मूवी रियली एक सॉफ्ट रिबूट लग रही है। सेम कैरेक्टर है, सेम यूनिवर्स है, लेकिन टोन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। ये वो स्पाइडरमैन है जिसको फैंस सालों से देखना चाहते थे, लोनली, ब्रोकन और फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हुआ। ट्रेलर की ओपनिंग शॉट ही सब कुछ सेट कर देती है। स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क के ऊपर अपसाइड डाउन लटका हुआ है। सिंपल शॉट है लेकिन फील अलग है। इस बार न्यूयॉर्क सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लग रहा, एक लिविंग कैरेक्टर लग रहा है। जब पीटर अपने फोन में एमजे और नेड को देखता है और फिर फ्री फॉल करता है सिटी के बीच, उस मोमेंट में ही उसकी लाइफ का कॉन्ट्रास्ट क्लियर हो जाता है। एक तरफ उसके दोस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं, दूसरी तरफ पीटर कम्प्लीटली अलोन है। और जब वो मास्क के अंदर से ब्रीदिंग साउंड के साथ स्विंग करता है, वो एक रियलिस्टिक टच देता है जो पहले इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता था। ये सब मिलके एक ही चीज बोलते हैं, फाइनली हमें रियल स्पाइडरमैन मिल रहा है। फिर आती है ट्रेलर की सबसे इमोशनल लेयर, पीटर पार्कर की लाइफ। छोटा सा डार्क रूम, कपड़े धोता हुआ, फेस पे थकान और कोई नहीं है उसके पास। ये सीन सिंपल लग सकता है लेकिन ये स्पाइडरमैन का कोर है। ये वो स्ट्रगल है जो उसे हीरो बनाता है। और जब वो आंट मे की ग्रेव पर जाता है, वो मोमेंट सिर्फ सैड नहीं है, वो उसकी मोटिवेशन है। उसका गिल्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ उस एक सीन में फील होता है। ये वो चीज है जो प्रीवियस मूवीज में इतनी डेप्थ से एक्सप्लोर नहीं हुई थी। स्टोरी टाइमलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्लियरली नो वे होम के 4 साल बाद सेट है। एमजे और नेड अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, शायद अपनी स्टडीज कंप्लीट करके वापस न्यूयॉर्क आ गए हैं और पीटर वो दूर से ही उन्हें देख रहा है। एक सीन में वो नोट लेकर उनके पास जाने की कोशिश करता है, उन्हें सब सच बताने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो रुक जाता है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही इस मूवी का हार्ट है। वो चाहता है अपनी लाइफ को वापस लाना, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो उनकी लाइफ दोबारा खराब ना कर दे। अब आते हैं एक्टर्स और विलन्स पे। ट्रेलर में मल्टीपल स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल्स दिखाए गए हैं। बूमरैंग, टेरेंटुला जो कॉमिक रेफरेंस भी हैं। ये सब एक चीज एस्टेब्लिश करते हैं कि स्पाइडरमैन अब एक प्रॉपर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन चुका है जो डेली क्राइम्स हैंडल कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विलन है स्कॉर्पियन। फाइनली उसे प्रॉपर सूट में दिखाया गया है और वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो स्पाइडरमैन से रिवेंज लेने के मूड में नहीं लगता, तो क्लियरली उसका कोई और मिशन है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो टॉम स्टोन के लिए काम कर रहा है, जो इस मूवी का मेन क्राइम बॉस हो सकता है। मतलब स्टोरी काफी ग्राउंडेड और स्ट्रीट लेवल होने वाली है, जो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को परफेक्टली सूट करता है। फिर आते हैं एक अनएक्सपेक्टेड और क्रेजी मोमेंट पे, स्पाइडरमैन वर्सेस पनिशर। पनिशर अपनी वैन से स्पाइडरमैन को हिट करता है और दोनों के बीच एक इंटेंस बट स्लाइटली फनी इंटरेक्शन होता है। स्पाइडरमैन क्लियरली उसके वॉयलेंट मेथड को रिजेक्ट करता है। ये सीन सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, ये स्पाइडरमैन के मोरल्स को डिफाइन करता है। चाहे दुनिया कितनी भी ज्यादा डार्क हो जाए, वो अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ेगा। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, पीटर का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रेलर में मल्टीपल हिंट्स मिलते हैं कि पीटर के साथ कुछ अबनॉर्मल हो रहा है। उसकी सेंसेस ओवरलोड हो रही हैं, उसका रूम वेब से भर गया है और एक ककून जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। ये डायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है कॉमिक्स के स्पाइडरमैन द अदर आर्क से, जहां पीटर एक मेटामॉर्फियस फेज से गुजरता है। इस प्रोसेस के बाद उसे ऑर्गेनिक वेब्स मिलते हैं और उसकी पावर्स काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है। अगर पीटर सिर्फ स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करेगा और अपनी ह्यूमन लाइफ इग्नोर करेगा, तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन उस इंटरनल स्ट्रगल को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए पीटर ब्रूस बैनर के पास जाता है। ट्रेलर में बैनर एक प्रोफेसर के रोल में दिख रहा है जो क्वांटम साइंस पढ़ा रहा है। उसके हाथ में इनहिबिटर बैंड है जिससे वो हल्क फॉर्म को कंट्रोल करता है। ये साफ इंडिकेट करता है कि साइंस और म्यूटेशन का एंगल स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर की, सेडी सिंह। ट्रेलर के हिंट्स स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि वो जीन ग्रे हो सकती है। उसके पास टेलीपैथिक पावर्स हैं जिससे वो लोगों के
माइंड्स कंट्रोल कर रही है। और टैंक वाला सीन भी इसी का रिजल्ट लगता है, लेकिन वो टिपिकल विलन नहीं लग रही। ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक कैप्चर्ड म्यूटेंट है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और वो एस्केप करने के लिए अपनी पावर्स यूज कर रही है। एंड के मोमेंट्स में एक और इमोशनल लेयर ऐड होती है, एमजे की मेमोरी। उसे स्पाइडरमैन के साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है। उसके रूम में स्पाइडरमैन की फोटोज हैं और वो कंफ्यूज लग रही है, जैसे उसे कुछ याद आने वाला है पर आ नहीं रहा। यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जीन ग्रे उसकी मेमोरीज अनलॉक करे जिससे वो पीटर को याद कर सके। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मूवी सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं लग रही, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस स्टोरी है। ये एक इमोशनल जर्नी है जहाँ पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट पीक पे होने वाला है। टोन काफी ज्यादा डार्क है, स्टोरी ग्राउंडेड है, इमोशन स्ट्रॉन्ग है और फाइनली स्पाइडरमैन को वो डेप्थ मिल रही है जो उसका कैरेक्टर डिजर्व करता है। अब तुम बताओ, अगर तुम पीटर की जगह होते, क्या तुम अपनी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करके सिर्फ स्पाइडरमैन बन जाते या फिर सब कुछ रिस्क करके अपनी आइडेंटिटी और अपने लोग वापस लाने की कोशिश करते? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसे डिटेल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।